श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 दिन पता नहीं चले और पूरे हो गए हैं। जी हाँ, सर्वपित्र अमावस्या आ गई है। वह इस बार शनिवार की पड़ रही है। पहली बार ऐसा मौका मिला है कि शनिवार के दिन है पितृ पक्ष की अमावस्या, यानी शनिचर अमावस्या। तो अगर हमारे जीवन काल में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर हमारी कुंडली में कोई अनेक दोष लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है हमें हमारी कुंडली के सारे दोषों को दूर करने का और जीवन के हर कार्य को सफल बनाने का। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो में उपाय समझ में नहीं आते या कुछ पूछना रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बार गुरुजी ने 16 श्राद्ध के अंदर 2 कथाएं की थी। पहली कथा है देवपितृ शिव महापुराण कथा, दूसरी गोपितृ शिव महापुराण कथा। इन दोनों कथाओं में गुरुजी ने ऐसे नए नए उपाय बताए थे जिन उपायों को कर कर हम मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों ने यह उपाय नहीं किए, चूक गए, कोई बात नहीं, पर सर्वपितृ अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन का हर कार्य सिद्ध होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय अगर आपने कर लिया है, ऐसे आप इस उपाय को 16 दिन तक लगातार करना था। पर अगर आप लोग नहीं कर पाए, बिजी हो, किसी कारणवश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक दिन है अमावस्या का, इस दिन यह उपाय आप करिएगा। गुरुजी ने कहा था मात्र 16 दिन, 20 दिन, आधे से 24 दिन लगेंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या करना है, आपको अपने घर से 1 चुटकी आटा लेना है। जी हाँ, और उस 1 चुटकी आटे को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको देव पितृ का स्मरण करते हुए, जी हाँ, नाम ध्यान रखें, क्या नाम बोलेंगे, देव पितृ का स्मरण करते हुए दोनों साइड मेन गेट पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 1-1 चुटकी आटा पटक देना है, रख देना है। देव पितृ स्मरण करके, अपने पूर्वजों का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बीमार रहते हो, कोई भी समस्या हो जीवन की, वह बोल के आटा रख दीजिए। यह आपने अमावस्या के दिन सुबह कर लिया, 10 से 12 के बीच में कर लीजिएगा। और उसी दिन अमावस्या के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, आपको 1 दीपक नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी पर लगाकर आना है। जो यह उपाय सुबह करे आटे वाला, उसको शाम को दीपक लगाने अवश्य जाना है और उसी व्यक्ति को जाना है जो सुबह आटा रखेगा मुख्य द्वार पर। शाम के समय कुएं, बावड़ी, तालाब के पास जाना है। वहां जाकर लंबी बाती का घी वाला दीपक आपको दक्षिण मुखी प्रज्वलित करना है। जिस भी कामना से ये अमावस्या के दिन उपाय करोगे वह मनोकामना मात्र 16 से 20 दिन लगेंगे और पूरी हो ही जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय अगर आपके घर में किसी ने बताया कि वास्तु दोष है या आपके घर में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता हो, वाद विवाद होते हो, पति पत्नी बिल्कुल भी संबंध नहीं है, मधुरता नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सास बहू की नहीं बनती है, या फिर घर में धन से जुड़ी समस्या है, तो यह उपाय करने से हमें 64 योगिनी माताएं भी आशीर्वाद देकर जाएंगी। जी हाँ, 64 योगिनी माताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा और हमारे घर की जितनी भी समस्या है, बुरी बला है, बुरी नज़र है, वह सब समाप्त होगी। जी हाँ, बुरी बला, बुरी नज़र भी समाप्त होगी। तो यह विशेष उपाय है, अमावस्या के दिन करना है और इस उपाय को आपको अमावस्या की शाम के समय कर लेना है। जी हाँ, क्या करेंगे, 1 कटोरी लेंगे और उस कटोरी में भरेंगे चावल। जी हाँ, गलती ना करें, अगर उपाय सुन रखा है तो ठीक से समझे करना कैसे है। शाम के समय 1 कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर कपूर की बट्टी रख दिया आपने, और इस कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ रखना है। किधर रखना है, सीधे हाथ की तरफ। जब आप घर में प्रवेश करते हो जो सीधा हाथ पड़ता हो उधर रख दीजिएगा। ठीक है, रख दिए। अमावस्या के दिन के शाम के समय रात भर वह कटोरी वहीं रखी रहेगी, वहाँ से हिलाए डुलाए नहीं, किसी टोक ना लगे, किसी का ध्यान ना जाए, कोने में साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, ये करा आपने अमावस्या के दिन। अब अगले दिन पड़वा के दिन, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन सुबह उठकर सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कटोरी को जहाँ पर आपने रखी है वहाँ जाकर उस कपूर को वहीं जलाना है। उसी कटोरी के अंदर, कटोरी हिलाना मत, जहाँ कटोरी रखी हुई है वहीं जाकर उस कपूर को जला दीजिएगा। जलाने के बाद
अब जलाने से क्या होगा, जैसे जलाएंगे वैसे सारी समस्या हमारी मुक्ति होगी, सारे दोष समाप्त होंगे और चौचुड़ योगिनी माताओं का दिन आ जाता है, पड़वा का दिन है, नवरात्रि का दिन है, तो माँ भगवती का भी आशीर्वाद मिलेगा और जिस भी कामना से उपाय करोगे वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। कपूर जब जल जाए, कपूर पूरा जल जाएगा, थोड़े चावल जो रखे थे हमने वह भी जल जाएंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद उस कटोरी को उठा ले और पक्षियों को वह चावल डाल दे। पक्षी ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप किसी वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। बहुत सा सुंदर सा उपाय है अमावस्या और पड़वा का, अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा के साथ साथ माता का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तीसरा उपाय, अगर किसी ने आपको कह दिया है कि आपके जीवन से दुख तो समाप्त तो होगा ही नहीं, आपके जीवन में यह कार्य तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपकी कुंडली में तो दुख ही दुख लिखा है, आपको कभी सुख मिलेगा ही नहीं, आपका ये कार्य कभी होगा ही नहीं, ऐसा आपको किसी ने कह दिया है कि आपका भाग्य तो बहुत खराब है, तो यह विशेष उपाय गुरुजी ने एकदम नया बताया है गोपित्र शिव महापुराण कथा में। करके देखिएगा, आपके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और जो भी कार्य के लिए आप परेशान हो रहे हो ना, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है, जी हाँ बेलपत्री लेना है, और लेना है कच्चा दूध, पर वह दूध होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का, और देसी गाय के दूध के साथ वह दूध होना चाहिए सुबह का, जी हाँ ताज़ा दूध शुद्ध देसी गाय का। आप क्या करेंगे, दूध से बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे लगाना है दूध की एक बिंदी, लगा दिए। फिर उसके बाद आपको लेना है घृत यानी कि घी लेकर आपको उसी बेलपत्री पर जिसे बिंदी लगाई थी उसके नीचे वाली हिस्से पर आपको घी की एक बिंदी लगा देना है। लगा दी, और बची हुई दोनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी घी की घृत की लगा देना है। लगाने के बाद इस बेलपत्री को आपको शिवालय जाकर महादेव को समर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय है, आप करके देखिएगा, आपके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पर इस उपाय को गुरुजी ने विशेष तिथि बताई है, जी हाँ विशेष तिथि बताई है। मैं वीडियो के बीच में इसलिए बता रही हूँ उस उपाय को ताकि आप तक ये उपाय पहुँच जाए और आप तारीख नोट कर ले। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय कर लेना है, और आप यकीन मानिएगा प्रैक्टिकल कर लेना, एक बार करके देख लेना, आपका वह कार्य कितनी जल्दी पूरा होता ही होता है। चौथा उपाय दिल की बात कहने वाला उपाय है। आपको इस बार दिल की बात कहना है गौ माता से, जी हाँ गौ माता से दिल की बात कहना है। और गौ माता को अगर दिल की बात कहोगे तो आपके पूर्वज तक, आपके पितरों तक वह बात पहुंच जाएगी, और आप जो अपनी मनोकामना कहोगे वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह उपाय गुरुजी ने गोपित्र शिव महापुराण कथा में बताया था। इस उपाय को ऐसे तो आप किसी भी दिन कर सकते थे, पर सर्वपित्र अमावस्या का दिन है, 16 श्राद्ध का अंतिम दिन है, इस दिन अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गाय माता को, गौ माता को खिलाना है हरी घास, जी हाँ अब वह हरी घास आप मार्केट से खरीद के ले आए या खेत से तोड़ कर ले आए, और गाय माता को घास को खिला दीजिए, जो हरी हरी घास आती है वह खिला दीजिए, ग्रास खिला दीजिए। खिलाने के बाद आपको गाय माता को पीछे से स्पर्श करना है, जो पूंछ वाला हिस्सा होता है ना, जी हाँ वहाँ पर स्पर्श करते हुए आपको आपके दिल की जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना बोल दीजिए। गुरुजी ने इसलिए कहा ऐसा क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। गौ माता हमारे पितरों के, पूर्वजों के तुल्य होती है, और गौ माता को जो हम कहेंगे वह बात हमारी पूरी होना ही होना है। अगर आप किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो जिस कार्य में हमको सफलता मिलना है, सफलता चाहिए ही, तो आप गौ माता के दर्शन करके और गौ माता को स्पर्श करके चले जाइए, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जी हाँ इस उपाय को कर लोगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, जी हाँ समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। यह उपाय ऐसा है, इस उपाय को करने का निश्चित समय है, वह समय है कि आपको अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे के पहले पहले कर लेना है, जी हाँ उसके बाद नहीं होता है यह उपाय, केवल सुबह 10 बजे के पहले पहले करते हैं। इस उपाय को करने से घर की सारी समस्याएं, जो भी बाधा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में कई वाद विवाद उलझन उत्पन्न होती जा रही है, घर में कई रोग होते हैं, कई व्यक्ति मतलब घर के अंदर हर व्यक्ति बीमार पड़ते जा रहे हैं, रोगीला शरीर हो रहा है, स्वस्थ नहीं रह रहे, खुश नहीं रह रहे, प्रसन्न नहीं रह रहे हैं, कोई भी समस्या हो यह उपाय आप कर लीजिएगा।
आपको लेना है बेले का फल। जी हाँ, जिस प्रकार बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्रियाँ उगती है, वैसे ही वहाँ पर आपने देखा होगा बेल का फल भी उगता है। उस बेले के फल को ले आए। लाने के बाद उसके अंदर का जितना भी गूदा होता है वो पहले चम्मच से चाकू से निकाल लो। निकाल लिया। अब उसके अंदर जो भरना है हमें, वह भरना है पंजीरी। अब पंजीरी क्या होती है, आटे को पहले सेक ले तवे पर, सेकेंगे का ऐसे घी से सेक कर उसमें शक्कर डाल ले, ठंडी हो जाए, फिर उस पंजीरी को बेलपत्री के फल के अंदर भर दे, इन्हें डाल दें। भरने के बाद पूरे घर में घुमा ले। बहुत सरल उपाय है। पूरे घर में घुमा ले और घुमाते हुए बाहर निकल जाए। बाहर निकल कर पीपल का वृक्ष, जी हाँ, पीपल के वृक्ष के पास जाकर पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा गड्ढा करके उस फल को गाड़ दीजिए। अपना नाम और गोत्र अवश्य बोले, साथ में अपनी जो भी तकलीफ है वह बोले और वह गाड़ कर आ जाइए। सर्वपित्र अमावस्या है। पितरों का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, चोषण योगिनियों का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, विष्णु जी का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपका हर कार्य सफल होगा ही होगा। तो कुछ विशेष उपाय थे। पूरे उपाय ना कर सको तो कोई एक उपाय कर लेना, पर अवश्य कीजिएगा, मौका मत गवाइएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि शनिचरी अमावस्या और पितृ मोक्ष की, पितृ श्राद्ध पक्ष की सर्वपित्र अमावस्या एक ही दिन आई है। अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।